हेलो एवरीवन, आई होप यू आर हैविंग अ नाइस टाइम। 24 सितंबर को लद्दाख में प्रोटेस्ट के दौरान वायलेंस हो गया था और इसका मास्टरमाइंड सोनम वांगचुक को बताया गया है, जिनको 26 सितंबर को अरेस्ट कर लिया गया। तो ये तो कोर्ट और जांच एजेंसियां डिसाइड करेंगे कि इनका किस हद तक इस वायलेंस में हाथ है। बट इन पे और भी अलग अलग तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। कोई कह रहा है ये चाइनीज एजेंट हैं, कोई कह रहा है ये पाकिस्तानी एजेंट हैं, कोई कह रहा है ये देश विरोधी लोगों से मिले हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोनम वांगचुक इंजीनियर हैं, इनोवेटर हैं, एजुकेटर हैं और इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। ये सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं और भी बहुत चीज़। यहाँ पे आप इनका तारीफ देख सकते हैं, ये इन्होंने अलग अलग तरह से क्या क्या काम किया है। पर यहाँ पर हम लोग तारीफ के लिए नहीं बैठे हुए हैं कि काम का चर्चा नहीं होगा, यहाँ पे इनका इल्ज़ाम का चर्चा होगा। लोगों को काम से ज़्यादा इल्ज़ाम से मतलब होता है, तो वी विल टॉक अबाउट दैट। इनको चाइनीज एजेंट बोला गया, तो इस बारे में देख लेते हैं कि ये किस हद तक चाइना से मिले हुए हैं। 2020 में बॉयकॉट चाइना इन्होंने अपने हद तक चलाया था, जब लेफ्टिस्ट लोग मजाक उड़ा रहे थे इंडियन गवर्नमेंट का, क्या रहे थे कि हाउ वी कैन बॉयकॉट चाइना। तो उस टाइम ये बता रहे थे कि इंडियन ट्रेडर्स ने 72,000 करोड़ का व्यापार किया है और चाइना को 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ। तो ये इस हद तक इस चीज़ों में इन्वॉल्व थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेंट जो बना था, जब भारत और चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था तो उस टाइम टेंट बनाने में भी इनका योगदान था। और देखिए चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने में इनका हाथ आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये चाइना को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पॉल्यूशन के लिए, अलग अलग वे में आप देख पाएंगे इसको। यहाँ पे देखिए चीन को जवाब ऐसे ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं चाइना के खिलाफ, 1 2 3 साल तक। यहाँ पे देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने बैन 30 जून को लगाया था ऐप पे, और ये 24 जून को ही इस बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले भी इन्होंने बात किया था, पर यहाँ पे ये टिकटॉक का अल्टरनेट बता रहे हैं रोपोसो ऐप के नाम से। और यहाँ देखिए 30 जून को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया 59 चाइनीज़ ऐप, और इन्होंने सराहा इस चीज़ को। कौन सा लेफ्टिस्ट ये काम करता है? लेफ्टिस्ट का तो बस काम होता है, या एंटी नेशनल जो होता है उसका काम होता है, कुछ भी करे मोदी जी उसका विरोध करना है। इन्होंने तो ऐसा नहीं किया। ही सपोर्टेड मेनी मूव्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, देन व्हाई यू आर कंपेयरिंग हिम विथ शेफर्ड जी और बंदर जी लाइक पीपल। अब यहाँ पे देखिए जब 370 हटा था तो यहाँ पे फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए इन्होंने सेलिब्रेट भी किया था उस टाइम। तो ये कहना कि ये चाइनीज एजेंट है, ये थोड़ा जल्दीबाजी होगा। यहाँ पे देखिए ये दलाई लामा से रिलेटेड बहुत बातें बता रहे हैं। ही इज प्रेजिंग दलाई लामा। कोई चाइनीज एजेंट ये काम करे, ये तो बहुत खतरनाक बात हो सकता है। सोनम वांगचुक पे आरोप है कि वो पाकिस्तान के एजेंट हैं। जब चाइना के एजेंट नहीं है तो पाकिस्तान से फालतू देश का एजेंट होने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। पाकिस्तान को खुद को खाने का खर्चा नहीं है, सोनम वांगचुक जैसे आदमी को खरीद ले, पाकिस्तान के बस का बात नहीं है। पाकिस्तान को ऐसे बोलना चाहिए, तेरे बस की बात नहीं, अपने बाप को भेज, मतलब कि चाइना। जो कि आपने देखा है कि ही डोंट सपोर्ट चाइना इन एनी कंडीशन, सो लीव दैट पॉइंट। और यदि इस पे बात करना है तो बीसीसीआई से भी पूछना चाहिए कि मैच क्यों करवाया पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने जो आतंकी हमला किया था सोनम वांगचुक उससे पहले गए थे पाकिस्तान। यदि वो दोषी हैं तो बीसीसीआई उस हमले के बाद क्रिकेट मैच जो खेल रहा था पाकिस्तान के साथ वो भी दोषी है। दोष देना ही है तो भारत सरकार को भी दोष देना चाहिए। क्या आपने परमिशन ही क्यों दिया पाकिस्तान जाने के लिए? आपको मैं एक पोस्ट दिखा दूंगा जिसमें उन्होंने बोला है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो भारत में मिलना चाहता है तो उसको भारत सरकार मिला दे। तो ऐसा लोग पाकिस्तान का सपोर्ट क्यों करेगा? यू कैन फाइंड इन हिज पोस्ट एक्स पे। सोनम वांगचुक पे आरोप है कि उन्होंने लद्दाख हिंसा को भड़काया है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि लद्दाख प्रोटेस्ट आखिर क्यों हुआ था इस बार। सोनम वांगचुक का डिमांड क्या क्या है? स्टेटहुड लद्दाख को देने के लिए 6 शेड्यूल इंक्लूजन चाहिए, लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन बने, एडिशनल लोकसभा सीट चाहिए एक, और इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल प्रोटेक्शंस। ठीक है, ये सब उनके डिमांड है। तो इस बारे में बात करते हैं कि ये डिमांड क्या ज़्यादा है या कम है। ये तो बात की बात है, क्या ये डिमांड गैर संवैधानिक है? नहीं, संविधान में अधिकार है कि आप डिमांड कर सकते हैं शांति प्रिय तरीके से। तो पहले इसमें करंट गवर्नमेंट का ध्यान देख लेते हैं।
यहाँ पे आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये किया नहीं। 370 आर्टिकल जब हटाया था भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में, तभी उन्होंने ये प्रॉमिस किया था, तो इसको फुलफिल कर देना चाहिए था। 6 साल हो गए हैं। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि 6 साल तक इन्होंने किस तरह पीसफुल प्रोटेस्ट किया एंड स्टिल पीपल से हिम देशद्रोही और एंटी नेशनल। यहाँ पे देखिए 5 अगस्त 2019 को प्राइम मिनिस्टर को थैंक यू बोला है लद्दाख के सपने को साकार करने के लिए। ठीक है भाई, सरकार को ये शुक्रिया अदा ही कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली लेफ्टिस्ट नहीं करते। तो आप लोगों को देखना होगा, ये लेफ्टिस्ट का लक्षण नहीं है इनका। अब यहाँ पे देखिए 2019 में, अभी 2025 चल रहा है, 2019 में देखिए मोदी जी से और अमित शाह जी से अपील कर रहे हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाला जाए। तो उस समय हमको बहुत इरिटेटिंग लगा था जब ये बोल रहे थे ना, तो हम कहे अभी अभी कश्मीर से आज़ाद किए और अभी भी ये इंसान शुरू हो गया। थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा था कि 2-3 साल दो यार, इतना जल्दी क्या लग गए हो तुम। इसको याद रखिएगा, 2019 में इस बारे में बात करना शुरू कर दिया था। 2021 में भी इन्होंने मांग रखा था शांतिप्रिय तरीके से। देखिए 2022 में भी इन्होंने इस बारे में बात किया कि 6 शेड्यूल को लागू कर देना चाहिए लद्दाख में, जहाँ पर 97% ट्राइबल पॉपुलेशन है। मतलब हर एक टाइम पे ये इस बारे में बात कर ही रहे थे। 2023 में देखिए, 2020, 2021, मतलब जहाँ भी आप जाइएगा ही इज टॉकिंग अबाउट दैट। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइम में प्रोटेस्ट हो रहा है वही 6 शेड्यूल के लिए और लद्दाख के लिए, जो भी उनके नज़र में 2023 में आप देख सकते हैं 6 शेड्यूल। देखिए मतलब जितना स्क्रॉल कीजिए, ये आदमी 5-6 साल से लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है कि 6 शेड्यूल दे दिया जाए, वो भी बीजेपी ने प्रॉमिस किया था। ठीक है, तो बीजेपी को ये वादा निभाना चाहिए था। ये अभी तक ये प्रोटेस्ट चल ही रहा था। ये जो 24 सितंबर को जो वायलेंस हुआ है, अभी तो जांच हो कि इनका किस हद तक हाथ है। मैं इनका इस बारे में सपोर्ट नहीं करूँगा, बट वी शुड टॉक अबाउट ट्रैक रिकॉर्ड्स, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कोई एंटी नेशनल और लेफ्टिस्ट वाला मानसिकता इनका कहीं नज़र नहीं आता है। तो सारा इल्ज़ाम इन पे थोप देना ये थोड़ा गलत होगा। हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए जांच एजेंसियों का और कोर्ट का कि क्या ये फैसला सुनाते हैं इनके बारे में। इससे पहले इस कंक्लूजन पे पहुंचना बहुत गलत है। ये एक तरह से देश के एक हीरो हैं, इन्होंने देश के लिए हर तरह का योगदान दिया है। सो हम लोग को ये बात नहीं भूलना चाहिए। जब आप सोनम वांगचुक जैसे इंसान को टारगेट करते हैं तो आप राजा शल्य का एग्जाम्पल सेट करते हैं। राजा शल्य पांडवों के लिए युद्ध करने आए थे, पर उन्होंने आखिरी में कौरव ज्वाइन कर लिया था। दुर्योधन ने कुटिलतापूर्वक उनको अपने पार्टी में मिला लिया था। तो जो लोग देशभक्त हैं, जो ना लेफ्ट है ना राइट है, वो कुछ चीज़ों में केंद्र सरकार का काम बढ़ा दे और आप उनको देशद्रोही साबित करें, तो लेफ्ट को इससे अवसर मिलता है दुर्योधन के जैसा, और वो अपने पार्टी में उनको मिला लेगा। तो हम लोगों को इन चीज़ों से बचना है। सत्ता में जो भी पार्टी है या जो सत्ता पार्टी के वोटर्स हैं, आपके पास जो भी एनर्जी है उसको आपको देश के दुश्मन पे इस्तेमाल करना है, ना कि पार्टी के दुश्मन या आपके अपने दुश्मन पे इस्तेमाल करना है। क्योंकि कितने ही आपके दुश्मन ऐसे होंगे जो देशभक्त भी होंगे। आपने देखा ही होगा बहुत सारे देशद्रोही अभी भी भारत में हैं और अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं और अभी भी हम लोग के धर्म को कोस रहे हैं, हम लोग के देश के बारे में बुराई कर रहे हैं, इतिहास में भ्रम फैला रहे हैं। तो टारगेट करना ही है तो उन लोगों को किया जाए तो बेहतर होगा। उम्मीद करते हैं कि जो देश के दुश्मन हैं उनके खिलाफ ज़्यादा एक्शन लिया जाए और उनके खिलाफ एक्शन कम लिया जाए जो पार्टी का काम बढ़ा रहे हैं। सोनम वांगचुक जैसे लोग काम बढ़ा रहे हैं पार्टी का, वो दुश्मन नहीं है। वहाँ पे बीजेपी को कुछ काम करना होगा लद्दाख में, तब जाके वो इंसान संतुष्ट होगा या वहाँ के लोग संतुष्ट होंगे। ये हम लोग को देखना होगा। तो इसी नोट पे वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आने वाले टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ सुझाव हम लोग के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।